चौकीदार हर जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी, ये ड्रामा कर रहा है। या मैं यूं कहूं कि एक चौकीदार की सी ही समझ है जिसका वो इस्तेमाल करता है बार बार। उसको नहीं मालूम कि उसे क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह से फेल है। आप डॉक्टर्स की सैलरी काट रहे हैं, बजाय उन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन किट देने के, इक्विपमेंट्स देने के, मास्क देने के, ग्लव्स देने के, वो देने की बजाय, टेस्टिंग किट देने की बजाय आप उनकी सैलरी काट रहे हैं और उनको धमका रहे हैं। वो लोगों से छुपाने के लिए नौटंकी कराई जा रही है ताकि लोग इन्हीं सारी चीजों में उलझे रहें और जो असली चीज है उस पर ध्यान न जाए और लोग उसके ऊपर सवाल ना खड़ा करें, देश में हंगामा खड़ा ना हो। इसलिए सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं और शुरू से लेकर आखिर तक 6 साल हो गए इस चौकीदार ने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। और ये नई नौटंकी के दिया जलाओ के टॉर्च जलाओ के इसकी लगाओ, इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर चौकीदार, समझो इस बात को, इस देश में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत जिस चीज की है वो करो। जो भी न्यूज चैनल्स के एंकर हैं, सारे के सारे जो दल्ले बैठे हैं, जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के जो हिस्सा है, जो वो सारे के सारे सारी चीज को सांप्रदायिक रूप देने में लगे हैं। 20-22 करोड़ मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतने बुरे समय में भी वो अपने सांप्रदायिक एजेंडे को कभी नहीं भूले। और ये नई नौटंकी अब के दिए जलाए जाएं। अगर दिए ही जलाने पड़े तो 14 अप्रैल को जलाइए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर दिए जलाइए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में एक ऐसा नासमझ प्रधानमंत्री जो है राज कर रहा है, बैठा है, जिसे किसी तरह की कोई समझ ही नहीं है। जो बेवजह की नौटंकी बार बार कभी ये नौटंकी के थाली बजाओ, शंख बजाओ, घंटा घड़ियाल बजाओ और उसके लिए जो है सब लोग जो डॉक्टर्स हैं जो उनका जो हौसला बढ़ाने के लिए। और अब ये जो है नई एक नौटंकी चली है कि 5 तारीख को रात को 9 बजे से 9 मिनट तक आप अपने घरों की बालकोनी में दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ या मोबाइल की जो है लाइट जलाओ। सो ये नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री होके वो नौटंकी करता है। या मैं यूं कहूं कि एक चौकीदार की सी ही समझ है जिसका वो इस्तेमाल करता है बार बार। हालांकि चौकीदार कई बड़े समझदार हैं, लेकिन इस चौकीदार ने तो वाकई में सारी सीमाएं पार कर दी हैं। नासमझी की स्टेप या यूं कहा जाए कि लोगों का ध्यान जो असली काम सरकार को करने थे उन सब से हटा के सिर्फ इस तरह की नौटंकी पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एक और नौटंकी चल रही है कि अब यूं कि रामायण भी दिखाई जाएगी, महाभारत भी दिखाई जाएगी और वहां पे जो केजरीवाल हैं उन्होंने तो कहा भी कि भाई लोग इन दिनों में गीता का पाठ करें। सो ये जो नेताओं की और विशेषकर चौकीदार की जो ये नौटंकी है, ये केवल और केवल असली जो काम सरकार को करने हैं वो सरकार नहीं कर पा रही है। लोगों का ध्यान उस पर ना जाए, लोग उस पर चर्चा ना करें, ये सब कुछ उससे ध्यान हटाने के लिए है। हमारे देश में इस समय जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और हमारे देश में भी जिसकी दस्तक अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, जो अपने पैर पसारती जा रही है, उसमें डॉक्टर्स, नर्स और जो लैब स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको सबसे पहले पीपीई चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाली किट चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ अगर स्वस्थ रहेगा तो ही वो लोगों को बचा पाएगा, लोगों की सेवा कर पाएगा। और हमारे यहां इस समय भारी किल्लत है इन सारी चीजों की। और अभी शायद आज या कल ही जो है एक वाणिज्य मंत्रालय ने एक आदेश दिया है कि जो एक्सपोर्ट हो रही थी पीपीई, उन सबको जो है एक्सपोर्ट उसको बंद किया है। तो पूछा जाना चाहिए कि इतनी देर में क्यों किया गया ये इससे पहले क्यों नहीं किया गया? वो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट नहीं, वो जो सॉरी मैं इसको पीपीई बोल गया, जो इसकी जो है टेस्टिंग किट है, टेस्टिंग किट जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही थी।
अब उस पर एक्सपोर्ट के लिए बैन लगाया गया। क्यों लगाया गया? अब इतनी देर में क्यों लगाया गया बैन? वो पहले क्यों नहीं लगाया गया? जो असली काम है करने के कि हमारे पास अधिक से अधिक संख्या में टेस्टिंग किट हो, मास्क हो, हमारे पास में हैंड ग्लव्स हो, पीपीई हो, इन सारी सुविधाओं को डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएं और इसके अलावा जो जनता है उस जनता को खाने के लिए अनाज, दाल, सब्जी वगैरह ये चीजें उपलब्ध कराई जाएं ताकि कोई भी इस देश में भूखा ना मरे। इस बीमारी के साथ साथ ऐसा ना हो कि बीमारी से कहीं ज्यादा लोग भूख से मर जाएं। उनकी जरूरत है कि हर दरवाजे पर खाना पहुंचे, खाने का सामान पहुंचे, हर दरवाजे पर सैनिटाइजर पहुंचे, हर दरवाजे पर मास्क पहुंचे ताकि किसी को भी इंफेक्शन ना हो, इंफेक्शन से बच सके और लोग भूख से ना मर सके, उन्हें खाना मिल सके। और जो जिस तरह से ये रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग यहां से पलायन करके मजदूर गए हैं शहरों से, वो चाहे दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी जो गए हैं, वो जो अपने शहरों में गए, अपने राज्यों में गए हैं, उन्हें उन राज्यों की सीमाओं पर रोक गया है और रोककर उन्हें जो है अलग से एक जगह रखा जा रहा है, आइसोलेशन में रखने की उन्हें कोशिश की जा रही है। और उसके लिए क्या किया है कि जो स्कूल वगैरह है बिल्डिंग, उनमें रखा जा रहा है। और क्या है आइसोलेशन? आप समझे कि एक एक कमरे में 10 से 20 तक लोग रह रहे हैं, तो कायबागत क्वारंटाइन है। कैसे आप ये सब कर रहे हैं? इन सारी चीजों की जरूरत है। क्वारंटाइन के लिए एक समुचित व्यवस्था करने की जरूरत है। ये सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। ये शंख, ये घड़ियाल, ये थाली, ये चम्मच, ये कटोरी और ये नई नौटंकी के दिया जलाओ के टॉर्च जलाओ के इसकी लगाओ, इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर चौकीदार, समझो इस बात को, इस देश में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत जिस चीज की है वो करो। और अगर दिए ही जलाने हैं, और यही नहीं, और एक और चीज जो आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं, केवल यही नहीं, जो और रामायण का, महाभारत का मैंने आपको बताया ही है, इसके अलावा कहीं ना कहीं कभी कोई एक और जो है जबरदस्ती जो है उसको सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। जो निजामुद्दीन का तबलीगी जमात का मसला है, ठीक है उन लोगों से गलती हुई, लेकिन उसमें धर्म का क्या लेना देना है? धार्मिक उसको रूप क्यों दिया जा रहा है? और धार्मिक रूप देके जितने भी ये पत्रकार हैं, जो भी न्यूज चैनल्स के एंकर हैं, सारे के सारे जो दल्ले बैठे हैं, जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के जो हिस्सा है, जो वो सारे के सारे सारी चीज को सांप्रदायिक रूप देने में लगे हैं कि जैसे जो है मुस्लिम पूरे समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को, 20-22 करोड़ मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतने बुरे समय में भी वो अपने सांप्रदायिक एजेंडा को कभी नहीं भूले। कमाल की बात है वाकई में। और ये नई नौटंकी अब कि दिए जलाए जाएं। अगर दिए ही जलाने हैं तो मेरा विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के सेकुलर लोगों से मेरा एक निवेदन है, अगर दिए ही जलाने पड़े तो 14 अप्रैल को जलाइए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर दिए जलाइए, जिन्होंने इस देश को इतना बढ़िया संविधान दिया, जिसकी वजह से सभी लोगों के, इस देश के नागरिकों के सबके अधिकार, मूलभूत अधिकार सुरक्षित हैं, जिससे जीने का अधिकार मिला, रहने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला और हमें इस देश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने, अपने धर्म और विश्वास को मानने की हमें जो आजादी मिली। आज अगर इस देश में, इस देश का पूरा बहुजन समाज और इस देश की महिलाओं को तो विशेष रूप से ऋणी होना चाहिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले, इस संविधान के बनने से पहले, हिंदू कोड बिल के आने से पहले इस देश की महिलाओं की हालत बहुत बुरी थी और वो मनुस्मृति के आधार पर ही इस देश की महिलाओं को अधिकार थे और उसमें कोई अधिकार नहीं, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं। और इस देश में जो महिलाओं की स्थिति थी वो गवर्न होती थी केवल मनुस्मृति से, और मनुस्मृति में महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार, न संपत्ति का अधिकार, न किसी भी जायदाद में किसी तरह का कोई हिस्सा, न कहीं कोई, मतलब उसे पैर की जूती समझा जाता था, उसे केवल वस्तु समझा जाता था, किसी तरह के कोई अधिकार नहीं। और महिलाओं को शूद्र की श्रेणी में रखकर उसी तरह से उसके साथ में सब कुछ व्यवहार किया जाता था। इसलिए अगर दिए जलाना है
तो मैं कहूंगा कि 14 अप्रैल आने वाली है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। इस देश की नारियों के मुक्तिदाता का, बहुजन के मुक्तिदाता का, शोषित पीड़ित दलित के मुक्तिदाता का जन्मदिन है। अगर दिए जलाने हैं तो उस दिन जलाओ। ये कल की जो नौटंकी है इस पे दिए जलाने की जरूरत नहीं है। और एक और कि एक व्यक्ति नासमझ होता है तो किस तरह से उसके नुकसान हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बिजली विभाग है उसने पूरे प्रदेश के लिए सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एक नोटिस जारी किया है जो बिजली डिपार्टमेंट से है कि भाई जब एकदम पूरी तरह से जो ग्रिड डाउन किया जाएगा तो इसमें दिक्कत हो सकती है, फॉल्ट आ सकते हैं, कहीं भी वो ग्रिड फेल भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर वगैरह उसमें भी दिक्कत आ सकती है, तार भी कहीं जल सकते हैं, इस तरह की कई दिक्कतें आ सकती हैं। और यही बात महाराष्ट्र के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि एकदम जो ग्रिड डाउन करने से पूरे ग्रिड में कहीं दिक्कत आ सकती है। तो प्रधानमंत्री इस बात पर विचार करें, इसको दोबारा से पुनर्विचार करके इसको सोचें, समझें और बताएं। ये स्थिति है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री को यही पता ही नहीं है कि इन सारी चीजों से क्या होने वाला। अरे तुम पूरे देश में एक साथ में जो है लाइट जो बिल्कुल बंद करा दोगे सो निश्चित रूप से उसका ओवरलोड तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही सकती है। तो ये टेक्निकल चीजें अगर प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है तो इतना स्टाफ है, इतने लोग हैं, उनसे पूछा जाए भी अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। या यही है कि जैसे नोटबंदी आई, नोटबंदी कर दी, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन कर दिया, अब जो घंटे बजाने तो घंटे बजवा दिए, अब जो दिए जलवानी है आपको, दिए जलवाने तो दिए। मतलब बेवजह इन सारी चीजों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली एक नासमझ व्यक्ति की यह कार्रवाई है। चौकीदार हर जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी, ये ड्रामा कर रहा है। उसको नहीं मालूम कि उसे क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह से फेल है कि जो चीजें करनी चाहिए, मैंने बताया ना, लोगों के लिए जो चीजें करनी चाहिए, मजदूरों के लिए जो चीजें करनी चाहिए, फसल खड़ी हुई पड़ी है, कटने को तैयार है, पकी हुई फसल खड़ी है, कैसे काटा जाए उसकी क्या व्यवस्था होगी, फिर उसको मंडी में कैसे भेजा जाएगा उसकी क्या व्यवस्था होगी, गरीबों तक खाना पहुंचाए उसकी क्या व्यवस्था। और ये डॉक्टरों की समस्या तो वाकई में बड़ी जेन्युइन, बहुत जायज समस्या है। और उत्तर प्रदेश की जो बात की आपने बिल्कुल सही, ऐसी समय में जिस समय डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है और डॉक्टर वाकई में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स की सैलरी मैं समझता हूं उसे ज्यादा देनी चाहिए। और उस समय आप डॉक्टर्स की सैलरी काट रहे हैं, बजाय उन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन किट देने के, इक्विपमेंट्स देने के, मास्क देने के, ग्लव्स देने के, आप उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए जो जरूरी है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो जरूरी है वो देने की बजाय, टेस्टिंग किट देने की बजाय आप उनकी सैलरी काट रहे हैं और उनको धमका रहे हैं। एक मैं वही कह रहा हूं कि बार बार जो ये सब कुछ किया जा रहा, कुछ भी अगर काम कर रहा है तो ये मान लीजिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। वो लोगों से छुपाने के लिए नौटंकी कराई जा रही है ताकि लोग इन्हीं सारी चीजों में उलझे रहें और जो असली चीजें उस पर ध्यान न जाए और लोग उसके ऊपर सवाल ना खड़ा करें, देश में हंगामा खड़ा ना हो। इसलिए सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं और शुरू से लेकर आखिर तक 6 साल हो गए इस चौकीदार ने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। हमेशा यही सारी चीजें करते रहे हैं और कुछ किया नहीं है। इसलिए मेरा कहना है लोगों से कि इस झांसे में आने की जरूरत नहीं है, इससे बचने की जरूरत। और सभी लोगों को मैं यही निवेदन करना चाहूंगा सब लोगों से कि सब लोगों को चाहिए कि ये टॉर्च लाइट दिए मोमबत्ती जलाने की बजाय प्रधानमंत्री को कहें, प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है उस पर ट्वीट करें, उसको ईमेल करें, उसको फेसबुक पर कहें, उसको व्हाट्सएप करें, सब कुछ कह के कहें कि जो डॉक्टर जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की जान बचेगी, जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, पहले उनका इंतजाम करो, उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो है वो दो, मास्क दो, ग्लव्स दो, उसके बाद में कोई दो। और जो भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घर तक खाना पहुंचवाओ। प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को कहो कि भैया इन सारी नौटंकियों को छोड़, जरूरी तुझे जिस चीज की है वो काम कर, ताकि डॉक्टर जो है वो सुरक्षित हो सके, उनका परिवार सुरक्षित हो सके और वो पूरे देश के जो लोगों की जान बचा सके। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।